अस्सलामुअलैकुम। लाइट अकेडमी में आप सबका वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने लगे हैं जी तर्जमातुल कुरान। तर्जमातुल कुरान आपको पता है जी, तर्जमे के साथ कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। आपको पता है जी कुरान मजीद एक कितनी मुक़द्दस किताब है। आपने सबसे पहले क्या करना है, बावज़ू होके इस वीडियो को देखना है। इसकी जब आप इसको तर्जमातुल कुरान को खोलते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि वज़ू करके इसको जो है ना खोला करें, क्योंकि ये एक तर्जमे की किताब है। आपको पता है कि कुरान मजीद को ऐसे ही हाथ नहीं लगाया जाता, पाक साफ़ होके लगाया जाता है। और दूसरा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो है एक छोटी सी दुआ हम इकट्ठे बैठ कर करते हैं, उसमें शामिल हों। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। आपको पता है कि ये जो सूरतें आयात हैं ये कुरान मजीद की एक हिस्सा है। तो आपको पता है जब हम कुरान मजीद का एक लफ्ज़ पढ़ते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा बरकतें फ़जीलतें हमें हासिल होती हैं। ठीक है, तो दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। आमीन आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप में से ही कोई एक बच्चा होगा जो टॉप करेगा। आपने परेशान नहीं होना। वीडियो लेट हो गई है उसके लिए माजरत जी, मैं बस किसी काम में मसरूफ़ थी इसलिए आपके लिए वीडियो नहीं बना सकी। अभी हम बात करने लगे हैं जी तर्जमातुल कुरान की आयात के बारे में। कल मैंने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के बारे में बताया था। आपको मज़ीद कुछ एमसीक्यूज़ शेयर करूंगी आपके साथ, आपने उनको भी अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आपको पता है जी कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जिसमें हमने आयात का तर्जमा लिखना होता है। लफ्ज़ देते हैं उसका हमने तर्जमा लिखना है। सबसे पहला है हमने इसमें से जो करना है, इसकी सारी आयात बहुत ज़्यादा अहम है, आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, तफसीली सवाल कौन से हैं, अभी ये हमारा टॉपिक रहता है। हमने तफसीली सवाल भी कवर करने हैं, साथ साथ ही कवर कर देती हूँ। फिर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, फिर आपको ढूंढने में भी मुश्किल होती है, वो फिर लंबा हो जाता है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आपने बजाय 2 वीडियो देखने में आपका एक ही वीडियो में मैं सारा काम कवर कर दूंगी। ठीक है, सूरत मरियम बहुत ज़्यादा अहम है। जब आपने इस टॉपिक को कवर करना है तो आपने क्या करना है जी, उसका तारुफ भी लिखना है। ठीक है, उसका खुलासा भी लिखना है। तारुफ आपने ऐसे लिखना है, मैं अपने बच्चों को भी अभी अकेडमी पढ़ा रही थी तो मैंने उनको बताया कि आपने तारुफ ऐसे लिखना है। जब आप मार्कर के साथ ऊपर तारुफ लिखेंगे तो आपने इसको इतना 2 से 3 लाइनों तक इसको बड़ा करके लिखना है ताकि आपकी 2 से 3 लाइनें कवर हो जाएं। जब आप पेज लाइनें ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। जब आप छोटा छोटा करके लाइनें कम यूज़ करते हैं तो देखने वाला कहता है जी तफसीली सवाल लिखना था, उसने लिखा क्या है यहाँ से लेके सिर्फ इतना सा। बेशक आपका अंदर से मुआद बहुत अच्छा हो, इसलिए आपने क्या करना है, जब तारुफ लिखना है टॉपिक बना के लिखने हैं। ठीक है, ऐसे ही इकट्ठा नहीं लिखते जाना। तारुफ लिखने तो उसके नीचे दो से 3 लाइनें लगा देनी है। 2-3 आपकी लाइनें यहाँ से कवर हो जाएंगी। अगली नेक्स्ट 4 वाली लाइन से आप यहाँ से तारुफ खत्म हुआ है, आपने यहाँ से उसको अरबी में जो है उसका अरबी कह दिए, आपने उसकी डिटेल लिखनी शुरू कर देनी है। आपने ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि आप 2-3 अहादीस याद करें, और जब आप अहादीस और तर्जमा लिखते हैं तो दरमियान में, पेज के दरमियान में लाइन लगा के उसके अंदर अंदर जो है ना आयात का तर्जमा लिखा करें। इस तरह क्या होता है, लाइनें ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, और तर्जमा लिखने का सही तरीका ही यही है कि आप लाइन लगा के दोनों साइडों पे, मार्जिन एक लाइन लगी होती है, उसके अलावा हट के दरमियान में लाइन लगा के आप उसके अंदर जो है आयत का तर्जमा लिखे। जो भी टॉपिक है आपने इन सब टॉपिक के मतलब एक एक हदीस और दो हदीस और एक एक तर्जमा याद रखना है। किसी आयत का तर्जा जो अरशाद बारी ताला होता है, आपने उसको याद रखना है ताकि वो आपका अंदर से फिट हो जाए। आगे चलते हैं जी, अगली कहानी। अगला है सूरत ताहा। सूरत ताहा भी बहुत अहम है। ये वाले जो इसके सवाल हैं, सॉरी तर्जमा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। छोटे टॉपिक की तरह पे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। जो पहली कहानी है आपने उनको रटा लगाना है अच्छे तरीके से, इसमें से छोड़ना नहीं। और ये वाले भी आपने सारे इसके करने हैं। अगली नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊँगी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहली सूरत मरियम और सूरत ताहा, और एक अगली कहानी है वो भी मैं बताऊँगी। ठीक है, ये देखिए इस पर भी उन्होंने लिखा है तारुफ। ठीक है, इसका तारुफ लिखना है। मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे लिखना है, और टॉपिक में मैं आपको साथ साथ कवर कर देती हूँ आपके। ये सूरत ताहा भी बहुत अहम है। ठीक है, उसके बाद अगली कहानी है जी
इसमें से ये जो आयत नंबर 3 है और आयत नंबर 1 है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। जो आयत नंबर 3 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको लाजमी आपने करके जाना है। तर्जमा ही होता है, आपने इनको याद करना है, लेकिन अच्छे तरीके से याद किया जाएगा। अगला जी सूरत हज है। सूरत हज भी बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें से ज़्यादातर चांस होते हैं कि आपके पास सूरत हज का तफसीली सवाल भी आ जाए। तफसीली हज है, इसमें से हमने जिसका तर्जमा लिखना होता है उसमें दूसरे वाली और एक पहले वाली। ये जो तीसरे वाली है इसमें से भी आ जाता है, बाज़ दफ़ा ये भी आ जाती है मॉडल पेपर में, ये भी काफ़ी ज़्यादा अहम है। सूरत हज को भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कीजिएगा, लाजमी कीजिएगा, इसको छोड़िएगा ना। उसके बाद आगे है सूरतुल फुरकान। सूरतुल फुरकान हक व बातिल के बारे में है, ठीक है। और जो आपने इसका करना है सूरत फुरकान, इसमें से आप इसकी करेंगे एक तो दूसरी और एक पहली, और साथ आप करेंगे इसकी आयत नंबर 4 पे जो है, ठीक है। सूरत फुरकान को जस्ट रीड कर लीजिएगा। जो पहले 3 बताई हैं इंशाल्लाह आपको उसी में से आएगा। सूरत आगे नेक्स्ट सूरत है जी सूरत, इसका हम जी आगे करते हैं जी। ये है, इसमें दुआएं हैं। दुआओं में ये जो आपको यहाँ पे दी हुई हैं, यहाँ पे एक ये वाला बहुत ज़्यादा अहम है, उसके बाद एक ये वाला, ये पहला, ये लाजमी याद कीजिएगा, और इसका तर्जमा भी, ठीक है। इसकी आयात नहीं है, ठीक है, इसकी आयात नहीं है, या शायद पेज का, यहाँ से देखते हैं। हाँ जी, इसकी आयात हैं 63 से 77। इसकी आयात नहीं है जिनका हमें पेपर देना है, इसमें से इसकी आयात का तर्जमा नहीं आएगा। आगे अगली कहानी है, अगली है जी, उसका भी देखते हैं। आई थिंक उसका भी नहीं था, है, हाँ जी, उसका भी नहीं है। हम साथ देखते हैं। हमें उन्होंने यहाँ पे देखे बताया हुआ कि किस किस सूरत का होगा। सूरत मरियम का भी बता दिया, सूरत ताहा का, सूरत अंबिया का, सूरत हज का, सूरत फुरकान का, और ये एक लास्ट वाली रहती है अल अहकाफी, सूरत अल अहकाफी। पेज नंबर नहीं उन्होंने बताया, इसको ढूंढते हैं जी, ये कहाँ पे है। ये है जी पेज, इसका है जी 203 पेज पे। 203 पेज पे आपने आगे चले जाना है। उसका करना है आपने 203, ये इसके लास्ट पे दियो, ये है जी, इसका करना है हमने, ठीक है। इसका आप क्या करेंगे जी, एक सेकंड वाली, और एक इसका आता है यहाँ से लेके इतना, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, और यहाँ से लेके इतना, ठीक है, ये भी, और साथ ही इसका आता है पहली वाली, बहुत ज़्यादा अहम है, इसको लाजमी करके जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने अभी लॉन्ग क्वेश्चन कवर करने थे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप जो है ना, यहाँ पे जो उन्होंने देखे टॉपिक दिया हुआ है वो भी सूरत हज है और सूरत फुरकान है, आपने इन दोनों को कवर करके जाना है, ठीक है। उसके बाद हमारी बात आ जाती है जी, हमने अल्फाज मायने कहाँ से करने हैं। अल्फाज मायने आपने जो हैं, आपने जो बुक के अंदर आपको उन्होंने दिए हुए हैं, आपने उनको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। ये जो दिए हुए हैं इन्हीं में से आपसे जो है ना इम्पोर्टेंट जो होते हैं ना अल्फाज के मायने जिनका आपने तर्जमा लिखना है, वो इन्हीं में से आएगा। मैं अभी कुछ स्क्रीनशॉट साथ लगाती हूँ, इनके भी जो ज़्यादा अहम जो है ना, वो क्या कहते हैं, अल्फाज के मायने जिनका आपने तर्जमा करना है, और साथ कुछ लगाऊंगी क्वेश्चन के। अगर मैं बताऊंगी तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, तो आपने उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। वो भी MCQs भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, और उसमें ये अल्फाज के मायने में है। उम्मीद है आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।